रात के 10 बज चुके थे। गांव की हर गिल्ली में सन्नाटा छाया हुआ था। वह हल्की सी सद हो रही थी और चांदनी रात का समा था। ज्यादातर लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन एक शख्स था जो जाग रहा था। इसका नाम चमुन था और वो कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि गांव का सबसे बड़ा चोर था। चमुन की आदत थी कि वो रात के अंधेरे में निकलता और लोगों के घरों में घुसकर चोरी करता। आज इसने एक नया मंसूबा बनाया था और उसका अगला निशाना था गांव का सबसे अमीर आदमी हाजी साहब का घर। हाजी साहब के घर की बड़ी खास बात थी उनका कुत्ता, जिसका नाम शेर था। शेर एक बहुत होशियार कुत्ता था, इतना होशियार के गांव भर में मशहूर था। कोई भी इसके सामने नहीं आता था, क्योंकि इसकी तेज नजरें और अक्ल सबको मात दे देती थी। चमुन को भी शेर के बारे में मालूम था, लेकिन वो खुद को बहुत बड़ा चालाक समझता था। इसने सोचा, ये कुत्ता मेरे आगे क्या करेगा? मैं तो अपने चोरी के तजुर्बे से सबको चक्कर में डाल देता हूं। चमुन ने अपना मंसूबा बहुत सोच समझ कर बनाया था। वो हाजी साहब के घर के पिछवाड़े से दाखिल होने वाला था, क्योंकि सामने वाले दरवाजे के पास ही शेर रहता था। वो अपने साथ एक बोरी भी लाया था, जिसमें वो सोच रहा था कि सोने की चूड़ियां और जेवर भर लेगा। जब चमुन हाजी साहब के घर की दीवार के करीब पहुंचा तो उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। चारों तरफ खामोशी थी। वो दीवार फलांगने लगा। अंदर दाखिल होकर उसने अपने कदम आहिस्ता और धीरे धीरे बढ़ाए, ताकि कोई आवाज ना हो और शेर को इसकी मौजूदगी का इल्म ना हो सके। मगर शेर तो शेर था। वो एकदम से होशियार हो गया। इसने अभी तक चमुन को देखा नहीं था, लेकिन इसे कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। इसकी हिस्सें फौरन जाग गईं। शेर ने अपने कान खड़े कर लिए और ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। चमुन अब सहन के दरमियान था और इसे यकीन था कि वो कुत्ते से बचकर हाजी साहब के कमरों में दाखिल हो जाएगा। लेकिन शेर ने चमुन के कदमों की चाप सुन ली थी। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, बिल्कुल बेआवाज तरीके से, ताकि चमुन को खबर ना हो। चमुन अभी तक मुतमईन था कि इसका मंसूबा कामयाब हो रहा है। जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, शेर ने फौरन इसके सामने आकर भौंकना शुरू कर दिया। चमुन को एकदम से झटका लगा। इसने सोचा कि ये कुत्ता शायद सिर्फ डराएगा, लेकिन शेर तो कुछ और ही सोच रहा था। चमुन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और उसने जल्दी से बोरी खोली और इसमें मौजूद एक बड़ी हड्डी निकाली। इसका ख्याल था कि हड्डी शेर को देकर वो इसे बहला लेगा और आराम से घर में घुस जाएगा। शेर ने हड्डी को देखा और फिर चमुन की तरफ घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या तुम वाकई इतने बेवकूफ हो? चमुन ने हड्डी शेर के सामने फेंक दी, लेकिन शेर ने इसे छुआ तक नहीं। अब चमुन का दिल तेज तेज धड़कने लगा था। शेर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था और चमुन की टांगें कांपने लगे। चमुन के पास अब कोई चारा नहीं था। वो सीधा दीवार की तरफ भागा ताकि दोबारा बाहर निकल सके, लेकिन शेर ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और चमुन का रास्ता रोक लिया। चमुन का सांस फूल रहा था और वो समझ चुका था कि ये कुत्ता इतना आसानी से इसे जाने नहीं देगा। शेर अब बहुत करीब आ चुका था और चमुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जमीन पर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा, देखो शेर भाई, मैं बस एक गरीब आदमी हूँ, मुझे जाने दो, मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा।